Good morning, students. Today we are going to explain chapter number 16, that is Great Achievers. कल हमने जो ग्रेट अचीवर थी हमारी मदर टेरेसा, हमने उनके बारे में पढ़ा था। उनका जन्म कब हुआ था? 1910 में। कहाँ पे? मैसेडोनिया की कैपिटल राजधानी स्कोपजे में। ठीक है, हम उसी में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। मदर टेरेसा वर्कड एज अ प्रिंसिपल एट अ हाई स्कूल इन कोलकाता। जो मदर टेरेसा थी उन्होंने कोलकाता एक हाई स्कूल में उन्होंने एज अ प्रिंसिपल उन्होंने वर्क किया। ठीक है, एज अ प्रिंसिपल उन्होंने काम किया। ठीक है। बट द साइट ऑफ द सिक एंड द डाइंग इन द स्ट्रीट्स मेड हर चेंज हर लाइन। पर जो सड़क के किनारे लोग बीमारी से मर रहे थे, उनको देखकर, उस दृश्य को देखकर उन्होंने अपनी जो लाइन है, अपना जो वर्क की जो फील्ड है उसको चेंज कर लिया। ठीक है। In 1948, she came across a dying woman in front of a Kolkata hospital and she cared for her till her death. फिर उन्होंने क्या देखा? 1948 में जो कोलकाता हॉस्पिटल है, ठीक है, उसके सामने एक औरत जो थी वो बीमार थी। ठीक है, वो बीमारी से मर रही थी। तो फिर मदर टेरेसा ने उनको देखा और उन्होंने क्या किया, उनके पास गई और उन्होंने उसकी केयर की। ठीक है, उन्होंने उसकी देखभाल की। कब तक की उसकी देखभाल? जब तक उसकी डेथ नहीं हो गई। ठीक है। शी देन डिसाइडेड टू डेडिकेट द रेस्ट ऑफ हर लाइफ फॉर द पुअर पीपल इन इंडिया। फिर इसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी लाइफ, ठीक है, अपने जीवन को समर्पित कर देंगी। किसके लिए? जो इंडिया के जो पुअर पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए वो अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर देंगी। ठीक है। शी फाउंडेड एन ऑर्डर ऑफ नन्स कॉल्ड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी टू सर्व द पुअर एंड द नीडी इन कोलकाता इन 1950। उन्होंने एक ऑर्डर फाउंड किया जो किसका था? नन्स का था। ठीक है, उसका नाम क्या था? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। उन्होंने उसकी खोज की, उन्होंने उसको स्थापित किया। और ये क्या करता था? मिशनरीज ऑफ चैरिटी क्या करती थी? ये जो पुअर पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं या जिन ज़रूरतमंद जो लोग हैं, उनकी देखभाल करती थी। ठीक है, उनको और ये कहाँ पे था? ये कोलकाता में। कब? 1950 में। ठीक है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी वो क्या करती थी? पुअर और नीडी लोगों की देखभाल करती थी, उनकी ज़रूरतें पूरी करती थी। सी वॉज अफेक्शनली कॉल्ड मदर्स। और उनको प्यार से लोग क्या कह के बुलाते थे? उनको मदर, माँ कह के बुलाते थे। किसको? मदर टेरेसा को। ठीक है। हर होल लाइफ फॉलोड द एटीट्यूड ऑफ ह्यूमैलिटी एंड सी सर्व गॉड बाय डूइंग द मोस्ट डाउन टू अर्थ वर्क विद अ चीयरफुल हार्ट। और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में किस एटीट्यूड को फॉलो किया? ह्यूमैलिटी, मतलब जो उदारता थी, उनका एटीट्यूड कैसा था? उदारता से भरा हुआ था। ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करती थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा दयालु थी और वो लोगों की हेल्प करती थी। और वो बहुत ये सब काम जो करती थी, जो लोगों की सेवा करती थी, केयर करती थी, वो सब खुले दिल से, खुशी खुशी वो अपना ये काम करती थी। ठीक है। शी वॉज पैशनेट अबाउट लव फॉर द लिविंग बींग्स। उनके अंदर जो लिविंग बींग्स है, जो इंसान, जो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जो ह्यूमन बींग, उनके लिए जो उनका प्यार था वो एक पैशनेट था। ठीक है, वो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। शी फॉलोड दिस प्रिंसिपल ऑल हर लाइफ। उन्होंने इस सिद्धांत को अपनी पूरी लाइफ में फॉलो किया। ठीक। हर स्ट्रॉन्ग बिलीफ वॉज द थिंग दैट वर लुक डाउन बाय मैन वर हाईली ऑनर्ड बाय गॉड। उनका एक दृढ़ विश्वास था, अटूट विश्वास था। किस चीज़ पे? कि द थिंग्स दैट वर लुक डाउन बाय मैन, मतलब जो चीज़ें लोगों के द्वारा नीचे देखी जाती थी, मतलब जिन चीज़ों को वो नीचा समझते थे, ठीक है, उन्हीं चीज़ों को करने से जो गॉड हैं वो क्या करते थे? वो उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मानित करते थे। ठीक है, कि मतलब हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, और हमें जो नीडी लोग हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, इसे लोग क्या बोलते थे? इसे लोग मतलब अच्छा काम नहीं समझते थे जो लोग। ठीक है,
लेकिन उसी चीज़ को ही भगवान क्या करते थे, ऑनर करते थे, ठीक है, उसी चीज़ को वो सम्मानित करते थे। ये विश्वास था। In 1952, Mother Teresa opened Nirmal Hriday, a home for the dying destitutes in Kolkata, and extended her work in all the 5 continents of the world. 1952 में मदर टेरेसा ने एक निर्मल हृदय करके एक होम जो है उसको खोला, ठीक है, ओपन किया। और उसमें कौन से लोग थे, जो कोलकाता के जो डाइंग डेस्टिट्यूट्स, मतलब जो मरने वाले, जिनको ज़रूरत थी देखभाल की, ठीक है, उनके लिए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो वर्क था ये वाला, जो भी ये मतलब जो पुअर और नीडी पीपल्स की जो केयर करती थी, उन्होंने इस वर्क को क्या किया, जितने भी 5 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे वर्ल्ड के, ठीक है, वहाँ तक इन्होंने अपने इस कार्य को एक्सटेंड किया, वहाँ तक इन्होंने अपने कार्य को बढ़ाया, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।